हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। देखिए, उत्तराखंड सीरीज हमारी चल रही है और उत्तराखंड से संबंधित हम 5 पार्टों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम छठा पार्ट लेके आए हैं जिसमें उत्तराखंड से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सीरीज जरूर समझ में आ रही होगी। एक चीज़ ध्यान देंगे, उत्तराखंड से संबंधित जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन सीरीज हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से समझते हुए याद करेंगे इन क्वेश्चन सीरीज़ों को। चलिए शुरू करते हैं छठे पार्ट में। आज जो पहला क्वेश्चन है, माउंटेन रोड राज्य में किन 2 स्थानों को जोड़ती है। तो माउंटेन रोड राज्य में रामनगर और कोटद्वार को यह जोड़ती है। ध्यान देंगे, कंडी मार्ग के नाम से भी यह जाने जाती है, जो कुमाऊं एवं गढ़वाल को जोड़ती है। कुमाऊं के रामनगर और गढ़वाल के कोटद्वार को यह जोड़ती है। और इसकी लंबाई भी पूछ सकता है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 90 किलोमीटर ये लंबा राजमार्ग है। और किन 2 स्थानों को जोड़ता है, रामनगर और कोटद्वार को। ठीक है, याद रखेंगे, रामनगर और कोटद्वार को यह राजमार्ग को जोड़ता है। एक चीज़ ध्यान देंगे, यह राजमार्ग वर्तमान में बंद है। ठीक है, इसका बंद होने का जो मेन कारण है, क्योंकि इसके बीच में ही कौन सा पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, इसीलिए यह बंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुल्फजात ई तैमूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुल्फजात ई तैमूरी आत्मकथा किसकी है। ठीक है, मुल्फजात ई तैमूरी जो आत्मकथा है वो किसकी है, तैमूर लंग की। ठीक है, याद रखेंगे, तैमूर लंग जिसने 1398 में हरिद्वार पर आक्रमण किया था। तो इसका जो हरिद्वार पर जो आक्रमण किया था, इसका जो इसने उल्लेख किया है या वर्णन किया है, ये किस पे किया है, अपनी आत्मकथा मुल्फजात ई तैमूरी में किया है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि हरिद्वार आक्रमण का जो वर्णन है वो तैमूर लंग की कौन सी आत्मकथा पर है। तो याद रखेंगे, जो उसकी आत्मकथा है मुल्फजात ई तैमूरी पर हरिद्वार आक्रमण का क्या है, वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, गढ़वाल का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का जो आदि पुरुष है वह कहा जाता है अजयपाल को। अजयपाल जो गढ़वाल का कितने नंबर का राजा था, 37वें नंबर का राजा था, और जिसने गढ़वाल के सभी 52 गढ़ों को जीता था। गढ़वाल के सभी 52 गढ़ों को जीतने के पश्चात गणपति, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, गणपति भी इसका नाम कहा गया है, क्योंकि जब इसने 52 गढ़ों को जीता था तो यह किस नाम से भी जाना गया था, गणपति नाम से जाना गया था। एक चीज़ और ध्यान देंगे, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जो घुमक्कड़ी कवि कहते हैं हम किसको, राहुल सांकृत्यान को। ठीक है, जो घुमक्कड़ी कवि कहते हैं किसको, राहुल सांकृत्यान को, उन्होंने इन्हें आदि पुरुष कहा जाए। ठीक है, उन्होंने इन्हें ईश को क्या कहा है, आदि पुरुष जो कहा है। जो क्वेश्चन में हमारा आदि पुरुष किसने कहा है, जो घुमक्कड़ी कवि कौन, राहुल सांकृत्यान ने इन्हें क्या कहा है, आदि पुरुष कहा है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो आदि पुरुष कहा है किसने, राहुल सांकृत्यान ने, इनका जो मूल नाम था वो क्या नाम था, याद रखेंगे, केदार पांडे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, क्या नाम था उनका, केदार पांडे उनका क्या नाम था, मूल नाम था। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से भी बन सकता है, हर फैक्टर आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है, साहसे श्री पर्वती वसति मूल वाक्य किस संस्थान का है। तो साहसे श्री प्रतिवसति जो मूल वाक्य है वह है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है वो कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। ठीक है, जो उत्तरकाशी में यह नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है। कभी कभी कहीं कहीं किताबों में इसको NIM के नाम से भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। यही NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, पूरा नाम है इसका। तो यही जो हमारा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। ठीक है, ध्यान देंगे एक चीज़ और, 14 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस जो चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इनके जन्म दिवस पर ही इसके ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना हुई थी, और वो स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 को इस संस्थान की स्थापना हुई थी। तो याद रखेंगे, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 14 नवंबर 1965 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा को आलमनगर नाम देने वाला चंद शासक कौन था।
ध्यान देंगे, अल्मोड़ा को जो आलमनगर नाम दिया था वह चंद शासक था बालोचंद। ठीक है, बालोचंद ही वह चंद शासक था जिसने अल्मोड़ा को कौन सा नाम दिया था, आलमनगर। एक चीज़ और, प्रीवियसली एग्जाम में आपने देखा भी होगा, अगर क्वेश्चन देखा होगा तो एक क्वेश्चन और पूछा था, अल्मोड़ा किस पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ है, तो अल्मोड़ा जो पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ है वो पर्वत का नाम है खसिया टोला। ठीक है, याद ध्यान देंगे, खसिया टोला यह पर्वत श्रृंखला है जिस पर कौन सा शहर बसा हुआ है, अल्मोड़ा। तो याद रखेंगे अल्मोड़ा के शहर पर बसा है, खसिया टोला शहर पर बसा हुआ है, प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे, यहीं पर एक क्वेश्चन में दिया है, आलमनगर भी किसका नाम है, अल्मोड़ा का ही नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन है, सैनिक शास्त्र नामक रचना किसकी है, तो सैनिक शास्त्र नामक जो रचना है वह है रुद्रचंद की। ठीक है, रुद्रचंद की यह रचना है। एक चीज़ याद रखना, जो सैनिक शास्त्र जो रचना है यह पक्षी आखेटक, याद रखेंगे, पक्षी आखेटक। ठीक है, पक्षी आखेटक से समझ रहे होंगे, जो पक्षी आखेटक है उससे यह आधारित है। याद रखेंगे, इस जो सैनिक शास्त्र हैं मूल रूप से इसमें पक्षियों को तीर के माध्यम से मारने की कला का वर्णन किया गया है सैनिक शास्त्र में। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, रुद्रचंद की वह कौन सी रचना है जिसमें जो पक्षी आखेटक पर आधारित है, तो वो कौन सी है, सैनिक शास्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड दर्पण पत्रिका किस जनपद से प्रकाशित होती है, तो उत्तराखंड दर्पण पत्रिका जो प्रकाशित होती है वो कहाँ से होती है, उधम सिंह नगर से प्रकाशित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड दर्पण पत्रिका किस जनपद से प्रकाशित होती है, तो याद रखेंगे किस जनपद से, उधम सिंह नगर जनपद से। ठीक, अगला क्वेश्चन और आठवां क्वेश्चन है, डोटी राजाओं के साथ 12 वर्षों तक युद्ध करने वाला चंद शासक कौन था, तो डोटी राजाओं, याद रखेंगे डोटी राजा कौन से राजाओं की बात हो रही है, नेपाल। ठीक है, नेपाल के जो राजा थे उनके साथ 12 वर्षों तक युद्ध करने वाला जो चंद शासक था वो था भारती चंद। ठीक है, भारती चंद, याद रखेंगे भारती चंद ने लगातार 12 वर्षों तक किस राजाओं के साथ आक्रमण किया था, डोटी राजाओं के साथ। एक चीज़ और ध्यान देंगे, एक नायक जाति थी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे पूरा भारती चंद, अच्छा चंद्रवंश जो राजवंश हम पढ़ेंगे उसमें हम भारती चंद को डिस्कस करेंगे, तो याद रखेंगे कि नायक जाति। ठीक है, नायक जाति का संबंध भी भारती चंद से ही है। ठीक है, नायक जाति का संबंध भी किससे, चंद शासक से है, ये भी भारती चंद से है। तो डोटी राजाओं के साथ 12 वर्षों तक युद्ध किया था, इसी के बाद ही यह नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। क्या थी नायक जाति, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसका इतिहास हम चंद्रवंश को जब पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूं की, ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रही है, बदायूं के अनुसार। ठीक है, इतिहासकार बदायूं के अनुसार मुगल बादशाह अकबर से रुद्रचंद किस स्थान पर मिला था। ठीक है, जो इतिहासकार बदायूं के अनुसार मुगल बादशाह जो अकबर था, अकबर से रुद्रचंद किस स्थान पर मिला था, वह स्थान था कहाँ पर, लाहौर पर। ठीक है, वह स्थान कहाँ था, लाहौर। तो याद रखेंगे लाहौर में उस समय मुगल बादशाह रहा करता था, कौन, अकबर। अकबर से कौन मिला था, रुद्रचंद, किसके अनुसार, इतिहासकार बदायूं के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन और इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है, वह चंद शासक जिसने खतौड़ा त्यौहार का प्रचलन किया था। याद रखेंगे, वह चंद शासक जिसने खतौड़ा त्यौहार का प्रचलन किया था वह था कौन, लक्ष्मी चंद। ठीक है, खतौड़ा त्यौहार हम सभी जानते हैं यह कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लक्ष्मी चंद था, ठीक है, लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया था। याद रखें कितनी बार, 8 बार आक्रमण किया था और 7 बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, लगातार 7 बार वह गढ़वाल शासक से हार गया था और 8वें बार में वह गढ़वाल शासक का जो सेनापति था खतौड़वा। ठीक है, गढ़वाल शासक का जो सेनापति था कौन, खतौड़वा। खतौड़वा को उसने मारा था और 8वीं बार के युद्ध में, और उसी की खुशी में यहाँ पर क्या मनाया जाता है, खतौड़वा त्यौहार मनाया जाता है। और यह केवल किस क्षेत्र में मनाया जाएगा, फिर केवल कुमाऊं क्षेत्र में यह
मनाया जाएगा। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र पर इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल के शासक जो खतौड़ सिंह था उसको क्या किया था, मार दिया था अपने अंतिम युद्ध में। इसीलिए यह केवल किस क्षेत्र में मनाया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र पर मनाया जाता है। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, वो कौन सा त्यौहार है जो गढ़वाल राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो कुमाऊं क्षेत्र में वह खतौड़ा त्यौहार ही मनाया जाता है। चलिए, ये था आज का छठा पार्ट और उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस समय लॉकडाउन की स्थिति है और आप सभी अपने घर पर रहकर इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करें और अपने घर पर रहें, अपने परिवार के साथ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।